आज मैं एक बार फिर ईपीएफओ की बढ़ी पेंशन के मुद्दे पर आपसे चर्चा करूंगी। हम बताएं आपको कि ईपीएफओ की बढ़ी पेंशन का मामला आज फिर 14 जुलाई 2023 को सुप्रीम कोर्ट में दो न्यायाधीशों जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस संजय कुमार की पीठ के सामने सुनवाई पर लगा था। इन दो न्यायाधीशों की पीठ ने अब इस पूरे मामले को विचार के लिए 3 जजों की पीठ को भेज दिया है। इसका मतलब हुआ कि ईपीएफओ की बढ़ी पेंशन का विकल्प अपनाने के मामले पर अब कर्मचारी संगठनों की ओर से दाखिल की गई क्लेरिफिकेशन मांगने वाली याचिकाएं, यानी जिसमें स्पष्टीकरण मांगा गया है, उन अर्जियों पर और ईपीएफओ पर आदेश के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए दाखिल की गई अवमानना याचिका पर 3 न्यायाधीशों की पीठ सुनवाई करेगी, विचार करेगी और जो भी देगी आदेश देगी। तो 3 न्यायाधीशों की सुनवाई पीठ का गठन करने के लिए अब ये मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने पेश किया जाएगा और चीफ जस्टिस ही अब 3 न्यायाधीशों की पीठ का गठन करेंगे जो इस मामले पर विचार करेगी। यानी अब इस मामले में जो भी फैसला आएगा, जो भी फैसला देगी, और या 4 नवंबर 2022 का जो फैसला है बढ़ी पेंशन का विकल्प अपनाने का ईपीएफओ के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए, उस आदेश का जो भी स्पष्टीकरण आएगा वो 3 जजों की पीठ की ओर से आएगा, जो कि सारी स्थिति साफ होगी। और जो भ्रम फैला हुआ है, जैसे ईपीएफओ कुछ दस्तावेज मांग रही है, कर्मचारियों का कहना है कि दस्तावेज नहीं मांग सकते हैं, तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें कई एक हैं जो वो प्रक्रियात्मक दिक्कतें आ रही हैं। कर्मचारी अप्लाई कर रहे हैं पेंशन के लिए, बड़ी पेंशन के लिए, क्योंकि ईपीएफओ ने उसका एक विकल्प दिया है, लेकिन जो दस्तावेज मांगे हैं उसको देने में वो असमर्थ महसूस कर रहे हैं और इसलिए वो एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने है। अब सुप्रीम कोर्ट ने आज ये सब मामला 3 जजों की पीठ को भेजा है। 3 जजों की पीठ को क्यों भेजा है? 3 जजों की पीठ को ये मामला इसलिए भेजा गया है क्योंकि 4 नवंबर 2022 का जो जजमेंट है, जिसमें ईपीएफओ के तहत आने वाले कर्मचारियों को बढ़ी पेंशन अपनाने का विकल्प दिया गया है, 4 महीने की छूट दी गई थी, जिसमें वो फैसला भी 3 जजों की पीठ का था। तो ऐसे में जब कोई फैसला 3 जजों की पीठ का होता है तो फिर उस फैसले पे कोई भी क्लेरिफिकेशन 3 जजों की पीठ ही दे सकती है। उससे कम क्षमता की पीठ यानी 2 जजों की पीठ उस मामले में उस फैसले का कोई भी क्लेरिफिकेशन नहीं दे सकती है। इसलिए ये मामला 3 जजों को गया है। तो सुप्रीम कोर्ट में आज 14 जुलाई 2023 को शुक्रवार का दिन था आज, जब ये मामला न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ के सामने सुनवाई पर आया, तो ईपीएफओ की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सीए सुंदरम ने ईपीएफओ के खिलाफ कर्मचारी संघ की अवमानना याचिका का विरोध किया। सुंदरम का कहना था कि ये मामला अवमानना का कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि ईपीएफओ तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कर रहा है, जब उसके आदेश का पालन हो रहा है तो इसमें अवमानना कैसे बनती है। जो वकील सुंदरम थे, देश के बहुत बड़े वरिष्ठ वकील हैं, उन्होंने कहा कि अगर कोर्ट के आदेश के क्लेरिफिकेशन यानी अगर स्पष्टीकरण का मुद्दा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था 4 नवंबर 2022 को और उसकी कोई स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है अर्जियों में, याचिकाओं में, तो ठीक है, हम उसके लिए तैयार हैं, उस पर सुनवाई के लिए, और इसके बारे में उन याचिकाओं पर हम अपना जवाब भी दाखिल करेंगे। लेकिन कर्मचारी संघ की ओर से जो वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायण थे, उन्होंने ईपीएफओ की दलीलों का पुरजोर विरोध किया। गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि दोनों मामले अलग अलग हैं। क्लेरिफिकेशन की अर्जियां पहले ही 3 न्यायाधीशों की पीठ को भेजी जा चुकी हैं, लेकिन ये मामला अवमानना का है जो आज सुनवाई पर लगा है, ऐसा गोपाल शंकर नारायण जो वकील थे उन्होंने कहा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 4 नवंबर 2022 के फैसले में आरसी गुप्ता मामले में 2016 में दिए गए फैसले को सही ठहराया है। उसके बाद 3 चीजें हुई हैं और वो चीजें जो इन्होंने जो आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमने ये एक अवमानना याचिका डाली है। अब ईपीएफओ बढ़ी पेंशन का विकल्प अपनाने के लिए कर्मचारियों से दस्तावेज मांग रहा है। जब ये सब बहस चल रही थी तभी पीठ के न्यायाधीश जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने बीच में ही वकील शंकर नारायण को टोकते हुए कहा कि वे इस मामले को भी 3 न्यायाधीशों की पीठ को भेज रहे हैं। जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने कहा कि उनका मानना है कि इस पर भी 3 न्यायाधीशों की पीठ को क्लेरिफिकेशन अर्जियों के साथ सुनवाई करनी चाहिए।
लेकिन गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि दोनों मामले अलग अलग हैं, तो 3 जजों की पीठ को सिर्फ क्लेरिफिकेशन की अर्जी दी जाए सुनने के लिए, और बाकी जो अवमानना का मामला है वो तो 2 जज की पीठ भी सुन सकती है। लेकिन जस्टिस बोस ने कहा कि दोनों मामले आपस में ओवरलैपिंग हैं, यानी एक दूसरे से घाल मेल है दोनों मामलों को, चाहे वो कंटेम्प्ट की ले लीजिए आप या फिर क्लेरिफिकेशन अर्जियों को ले लीजिए। तो जब दोनों मामलों में ओवरलैपिंग है, इसलिए दोनों पर 3 जजों की पीठ को ही सुनवाई करनी चाहिए। पीठ ने यह भी कहा कि ये मामला उन लोगों का लग रहा है जो पहले नौकरी में थे और अब रिटायर हो चुके हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा था कि जो भी याचिकाएं मैं देख रहा हूं या जो अवमानना याचिका कोर्ट ने देखी, न्यायाधीशों ने पढ़ी, तो उनका मानना था कि ये पूरा मामला उन लोगों का है जो पहले नौकरी में थे और इस बीच रिटायर हो गए हैं। तो ऐसे में जो इस पर उन्होंने ये भी कहा जस्टिस बोस ने कि बहस के दौरान शायद इस मसले पर आर्गुमेंट नहीं हुआ था, इसलिए उन्हें लगता है कि पूरे मामले पे 3 न्यायाधीशों की पीठ को ही विचार करना चाहिए और मामलों को 3 न्यायाधीशों के सामने लगाने का उन्होंने आदेश दे दिया। अब थोड़ा ये जान लेते हैं कि दोनों मामले क्या हैं। सुप्रीम कोर्ट में 48 अर्जियां दाखिल हुई हैं जिनमें क्लेरिफिकेशन की मांग की गई है। यानी 4 नवंबर 2022 का जो ईपीएफओ के तहत आने वाले कर्मचारियों को बढ़ी पेंशन का विकल्प अपनाने का फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का 3 न्यायाधीशों का, उस फैसले के क्लेरिफिकेशन की मांग वाली 48 अर्जियां सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। गत दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने इन क्लेरिफिकेशन अर्जियों को 3 जजों की पीठ के सामने लगाने का आदेश दिया था। वो आदेश 3 जजों के लिए इसीलिए दिया गया था क्योंकि 4 नवंबर 2022 का आदेश जो था वो 3 जजों की पीठ का था। ऐसे में उस आदेश का स्पष्टीकरण भी 3 जज की पीठ ही कर सकती है और 2 जज की पीठ उस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सकती है। तो इसलिए ये मामला 3 जज को चला गया। कर्मचारियों की मांग है, कर्मचारियों का कहना है कि कोर्ट के आदेश में ऐसा नहीं कहा गया था कि दस्तावेज मांगे जाएं और चीज़ें जो ये ईपीएफओ ने इतनी शर्त लगाई हैं, ये सब शर्तें उस आदेश में नहीं थी। इसलिए कोर्ट जो है वो क्लेरिफिकेशन करे और ये लोग अवमानना कर रहे हैं कोर्ट के आदेश की, जो उसको ठीक से लागू नहीं कर रहे हैं। जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में आदेश का क्लेरिफिकेशन मांगा है वो लोग 2014 से पहले रिटायर होने वाले हैं। यानी क्लेरिफिकेशन याचिकाएं दाखिल करने वाले लोग जो हैं, जो कर्मचारी हैं, वो 2014 से पहले रिटायर हो चुके हैं। जबकि जिन लोगों ने अवमानना याचिका दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में, वो लोग 2014 के बाद रिटायर हुए हैं। यानी रिटायर होने वाले कर्मचारियों के 2 वर्ग हैं। एक वर्ग 2014 से पहले रिटायर हो चुका है, जिसने कि सुप्रीम कोर्ट में क्लेरिफिकेशन अर्जी डाली है और सुप्रीम कोर्ट से 4 नवंबर 2022 का आदेश स्पष्ट करने की मांग की है। और दूसरा वर्ग है जो 2014 के बाद रिटायर हुआ है, जिसने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की है और ईपीएफओ पर कोर्ट के आदेश की अवहेलना का आरोप लगाया है। सुप्रीम कोर्ट का 4 नवंबर 2022 का जो बढ़ी पेंशन का विकल्प चुनने का अधिकार देने वाला आदेश है, उसमें 2014 के संशोधन का मामला था। यानी गवर्नमेंट ने एक संशोधन किया था और वो संशोधन सही है कि गलत है, वही मसला उस फैसले में था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर 2022 को फैसला दिया था। तो उसमें 2014 के संशोधन का मामला था जिस पर कोर्ट का फैसला आया था। जबकि 2016 में आरसी गुप्ता मामले में भी एक फैसला आया था और उसमें कोर्ट ने पहले ही 2014 से पहले रिटायर होने वालों को जो अधिकार था उनका बढ़ी पेंशन का, वो मान लिया था और उन लोगों को लाभ भी मिल रहा था। लेकिन अब जब 4 नवंबर 2022 का फैसला आया तो ईपीएफओ ने उनके लाभ बंद कर दिए। ऐसे में 2014 से पहले रिटायर होने वालों ने सुप्रीम कोर्ट में क्लेरिफिकेशन दाखिल करके कहा है कि जब हमारे अधिकार को 2016 में आरसी गुप्ता फैसले में मान लिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी 4 नवंबर 2022 के फैसले में आरसी गुप्ता के फैसले को सही ठहराया है, तो अब ईपीएफओ मेरे लाभ कैसे बंद कर सकता है। इसलिए कोर्ट 4 नवंबर 2022 के फैसले को स्पष्ट करे। अब जानते हैं कि अवमानना दाखिल करने वाले कर्मचारियों का क्या कहना है।
अवमानना दाखिल करने वाले कर्मचारियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर 2022 के फैसले में बढ़ी पेंशन का विकल्प अपनाने के लिए 4 महीने का और समय दिया है और ये समय सबको दिया गया है। जब इन लोगों ने ईपीएफओ में बढ़ी पेंशन के लिए अर्जी दी तो ईपीएफओ ने कहा कि आप सबूत और दस्तावेज दो कि पहले आपने 2014 के संशोधन के बाद बढ़ी पेंशन का विकल्प अपनाया था और ईपीएफओ ने उसके लिए मना कर दिया था। अगर आप इसके दस्तावेज और सबूत नहीं देते हैं तो हम आपको बढ़ी पेंशन नहीं दे सकते, ऐसा ईपीएफओ ने कह दिया इन लोगों से। तो अब इन लोगों ने कंटेम्प्ट दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में, यानी अवमानना याचिका, ये कहते हुए कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी को 4 महीने का विकल्प दिया है बढ़ी पेंशन पाने का, तो ईपीएफओ उसे रोक रहा है, जो कि कंटेम्प्ट है, कोर्ट की अवहेलना है, कोर्ट के आदेश की अवमानना है, इसलिए कार्रवाई की जाए। तो ये जो दोनों मसले हैं क्लैरिफिकेशन के और कंटेम्प्ट के, जो 2 वर्ग कर्मचारियों के आए हैं, अब सबकी अर्जियों पर एक साथ सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की पीठ सुनवाई करेगी। अब देखते हैं आगे सुनवाई में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश को स्पष्ट करता है, क्या करता है, कर्मचारियों को क्या लाभ मिलता है। हालांकि कर्मचारियों को जो विकल्प अपनाने के लिए समय दिया गया था वो अब खत्म हो गया है, यानी जो जैसा कर चुके हैं वैसा ही है। अब सबकी निगाहें कोर्ट के ऊपर होंगी कि कोर्ट क्या स्पष्ट करता है, क्या होता है। तो देखेंगे आगे कोर्ट क्या करता है। आज बस इतना ही।